नमस्कार बच्चों, नमस्कार मेरे साथियों। आप के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपके सामने हूँ। तो आज मैं बात करते हैं कोलाइट की गुणधर्म। कोलाइट की गुणधर्म क्या है? तो देखिए, कोलाइट के प्रारंभ में कोलाइट के जो सामान्य गुणधर्म है उनको मैं आपको बता चुका हूं। जैसे सुन सकते हैं, कोलाइट का जो कण होते हैं उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है अपेक्षाकृत अधिक होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, इसका योगदान किसमें होगा? क्योंकि ये अच्छे अधिशोषक पदार्थ होते हैं, और यही वजह है कि कोलाइट एक अच्छे उत्प्रेरकीय कार्य में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए और देखिए, कोलाइट का जो विलयन होता है उसकी नेचर किस टाइप की होती है, प्रकृति किस टाइप की होती है, वो विषमांगी होती है। नंबर 2, कोलाइट विलयन है वो रंगीन प्रकृति भी दर्शाते हैं। इसकी कई बातें ज्यादा, ये सारी बातें देख चुके हैं। नंबर 4, कोलाइट स्थायित्व। जो कोलाइट का स्थायित्व है, तो कोलाइट स्थायी होता है अस्थायी। देखिए, कोलाइट दो तरह के होते हैं, हम इसके वर्गीकरण में हमने देखा है द्रव स्नेही और द्रव विरागी। द्रव स्नेही अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं और द्रव विरागी अस्थायी होते हैं। नंबर 5, कोलाइट के जो कण है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण है, उनको हम फिल्टर आउट किससे कर सकते हैं? उन कणों को किसके द्वारा हम सेपरेट आउट कर सकते हैं? इसके लिए हमको जो चर्म पत्र का प्रयोग करते हैं, पर्चमेंट मेम्ब्रेन का प्रयोग करते हैं, उसके माध्यम से अगर हम कोलाइट जो सॉल्यूशन है उसको फिल्टर आउट करते हैं तो उसमें जो सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स है वो नीचे चले जाते हैं, अर्थात वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, और सो चर्म पत्र के ऊपर उसमें जो कोलाइट की जो परिचित अवस्था है उसके कण हम अलग कर सकते हैं। ये इसका इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, विजिबिलिटी, हम कोलाइट के कणों को किसके माध्यम से देख सकते हैं? चूंकि कोलाइडी कण इतने छोटे भी नहीं है, ज्यादा बड़े भी नहीं है, तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि हम सीधे सीधे देख लें। नेक डाई मींस, नेक डाई का मतलब होता है जैसे अपन बात देख रहे हैं, चश्मे का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर कि जैसे नेक डाई का ऐसे या ऐसे, तो ये किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं आती है। तो अगर इसके माध्यम से हम नहीं देख सकते हैं, कोलाइट कणों को देखने के लिए हमको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। ये तो मैंने आपको यूं ही बता दिया है। बाकी आगे जो प्रमुख गुणधर्म है उनको अध्ययन की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो कोलाइट के गुणधर्म है उनको तो प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित करते हुए इनका अध्ययन करते हैं। नंबर 1, कोलाइट के प्रकाशिक गुण, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड, कोलाइट के गतिज गुण। So you can say that these are the kinetic properties, and third are the कोलाइट के विद्युतीय गुण। कोलाइट के विद्युतीय गुण, that is these are the electrical properties, जिसमें से देखिए मैं आपको यहां ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज
हैं उनमें से खास तौर से दो गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज प्रकाश गुण में है। नंबर 1 स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन है, और दूसरा नंबर 2 टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ध्यान दें, ये प्रमुख गुणधर्म है जिनमें से जहां ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए इस पर क्वेश्चन अराइज होता है, हो सकता है। सिंपल सी बात है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि मैं लड्डू, आप जानते हैं, एक लड्डू बूंदी वाला लेकर के और दीवार में फेंक देता हूं तो क्या होगा? फूटेगा कि नहीं फूटेगा? फूटेगा निश्चित है। तो क्या हुआ, वो छोटी छोटी जो बूंदियां होती हैं, जैसे लड्डू को अगर मैं दीवार में फेंक के मारूं, कहीं भी लूं, तो निश्चित है कि वो बिखर जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। वो छोटी छोटी जो बूंदियां हैं वो लड्डू बिखर जाएगा। ठीक इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास ये कोलाइड मीडियम है, यहां कोलाइड मीडियम में कहीं से कोई प्रकाश की किरण आपतित कराई जाए। देखिए इसमें जो विलायक है उसमें यूं कह सकते हैं ऐसे परिक्षेप्य प्रावस्था के कण है, ये परिक्षेपण माध्यम में है। जैसे मान लीजिए इसमें प्रकाश की किरण आपतित हो, तो जब उस कोलाइड मीडियम में से प्रकाश की किरण आपतित होगी तो यहां इस प्रकाश की किरण के मार्ग में जैसे ही सामने कोई कोलाइड का कण इसका रास्ता रोकने के लिए आता है, तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी? टकराएगी। तो निश्चित रूप से अभी आपने देखा से लड्डू बिखर गया था, वैसे ही ये प्रकाश की किरण यहां से क्या होगी? यहां से बिखर जाएगी, इधर उधर ये टकराएगी तो निश्चित रूप से बिखर जाएगी, क्योंकि वो कोलाइड करने उसका रास्ता रोक रखा है, सीधा नहीं जाने देगा। तो इस तरह से जब प्रकाश की किरण बिखर जाती है, इसी को अपन क्या कहते हैं? डिस्पर्जन, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, किसी चीज का बिखरना। सो दैट इज लाइट रे, प्रकाश की किरण है। ये जो क्रिया हुई कोलाइड मिलियन था, और कोलाइड मिलियन में से गुजारने पर प्रकाश की किरण का क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो केवल हमको यहां यही ध्यान रखना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, अर्थात जब प्रकाश की किरण कोलाइड मिलियन से प्रभावित होती है और वो कोलाइडी कण से टकराती है, तो वो एक किरण अनेक किरणों में बिखर जाती है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। सेकंड गुणधर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिंडल प्रभाव को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे आप। माना कि किसी पात्र में, किसी बीकर में एक कोलाइड मीडियम भरा हुआ है। देखिए कहीं से कोई लाइट सोर्स होगा और वहां से हम प्रकाश का पुंज, जैसे टॉर्च लगाते हैं वैसे टॉर्च लगा सकते हैं इसमें। तो जैसे ही हम टॉर्च के माध्यम से किसी कहीं से भी जो प्रकाश स्रोत होता है वहां से लाइट बीम लेकर के इस कोलाइड मीडियम में से हम गुजारते हैं, कोलाइड मीडियम। देखिए जैसे आपने कभी पढ़ा होगा लेंस के माध्यम से यूं, जैसे लेंस होता है, और इसलिए डायग्राम कभी बनाने के लिए भी आता है, ध्यान रखना एक बार अच्छी तरह से। ये लेंस कहीं से इस पर लाइट पड़ेगी, जैसे यूं इस तरह से लाइट सोर्स कह सकते हैं कि एक प्रकाश पुंज
गुजार रहे हैं। इस लेंस में से होते हुए आप देखते हैं कि इसमें से जैसे ये यू सीधी जाती है ऐसे, फिर यहां से जाने के बाद आपको पता होगा इस तरह से ऐसे यू क्रॉस, और यहां जैसे यू क्रॉस, फिर ये इस टाइप का एक संपूर्ण आकृति बनेगी। अब अच्छी तरह से ध्यान दें, देखिए जैसे ही लाइट अर्थात प्रकाश की किरण यहां से गुजरती है कोलाइड विलेन में, जैसे ये प्रकाश की किरण यहां से भी आएगी, यहां से भी आएगी, सब जगह से गुजरती है, और इनके मार्ग में प्रकाश को रोकने के लिए यहां पर वो पहले से कोलाइड कण तैयार होंगे। जैसे कि पीछे आपने देखा, ये यहां से जा रही तो इसके सामना नहीं कर रही, ये जा रही तो इसका भी सामना करने को तैयार है। कोलाइडी कण तो पूरे विलियन में है, यूं कह सकते हैं कोलाइडी कण है। ये प्रकाश की किरण का सामना करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो रुक जाए। देखिए जैसे ही प्रकाश की किरण इससे टकराती है तो क्या होता है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन होता है, और प्रकीर्णन होता है तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब प्रकीर्णन होगा तो वो प्रकाश कण फैलेगी तो इधर उधर लाइट भी होगी। जैसे आप देखते हैं, कहीं आप टॉर्च लगा के देखिए, टॉर्च लगाते हैं तो अगर वहां से प्रकाश जो जैसे हम रात को अंधेरे में भी टॉर्च लगाते हैं तो होता क्या है, टॉर्च लगाते हैं तो जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है उनसे स्कैटरिंग होते हुए और लाइट बिखरती जाती है। और इसीलिए कभी एक तरफ से टॉर्च लगाए और साइड में कोई खड़ा हो वो देखता है तो उसको टॉर्च की पूरी लाइट एक बीम के रूप में, पाइप के रूप में दिखती है, साफ साफ दिखाई देता हो, देख सकते हैं आप, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए हुआ क्या, जैसे ये प्रकाश की किरण कोलाइड कणों से टकराती है, जैसे माना कि मेरे यहां वो टकराएंगे, प्रकीर्णन होगा यूं, ये कोलाइड कण और प्रकाश की किरण आई, प्रकीर्णन हुआ, तो सीधी सी बात है जब इसका प्रकीर्णन होगा, देखो यहां से टकरा के बिखरेगी तो इधर उधर क्या लाइट होगी, चमकीला पथ होगा। तो इस तरह से यहां से प्रकाश की किरण गुजर रही है, इधर से भी गुजर रही है, इधर से भी गुजर रही है, तो इस संपूर्ण आकृति है, ये पूरा प्रकाश पुंज है, प्रकाश पुंज का पथ है। तो जहां कोलाइडी कण इस प्रकाश की किरण को स्कैटर करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं, और इतना भाग चमकीला होने लगता है, चमकने लगता है। क्या होता है, ये चमकीला हो जाता है, चमकने लगता है। तो एकदम ऐसा लगेगा जैसे कोई सोने का दीपक सा या कौन सा चमक रहा हो, आपको लग रहा होगा थोड़ा। तो इस टाइप का जो संकुल आकृति होती है, आप जानते हैं इस आकृति को कहते हैं, इसलिए ये टिंडल शंकु के नाम से जाना जाता है। कारण चूंकि ये प्रभाव कौन सा है, टिंडल ने ही बताया है। टिंडल नाम क्यों दिया है, चूंकि टिंडल वैज्ञानिक ने कोलाइड के गुणधर्मों का अध्ययन करते समय ये पाया, वो घटना जब उनको प्राप्त हुई, उस घटना के बारे में पता चला टिंडल साहब को, वही चीज उन्होंने बताई है, और उन्हीं के अध्ययन की वजह से इसका नाम टिंडल प्रभाव रखा है। तो देखिए क्या हुआ, प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश पुंज को कोलाइड विलेन में से होकर के गुजारते, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश पुंज या प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण प्रकाश पुंज का पूरा जो पथ है, पूरा जो पथ है वो कैसा होता है, चमकीला हो जाता है, अर्थात पूरा ही प्रकाश पुंज चमकने लगता है। और जब चमकने लगता है तो वो चमकीला दिखाई देता है। इस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अर्थात कोलाइड विलेन में से प्रकाश पुंज को गुजारने पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश पुंज का पथ दिखाई देने लगता है। इस प्रभाव को ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ये जो चमकीला भाग है वो शंकुनुमा आकृति में दिखाई देता है, नजर आता है, इसीलिए हम इसको टिंडल शंकु कहते हैं। तो इस तरह से ये टिंडल प्रभाव है, अच्छी तरह से याद रखना क्या होता है। इसके बारे में कुछ छोटे से बिंदु और भी हैं
क्या है? जैसे एक तो बात है कि जो टिंडल प्रभाव है, कभी इसमें से आपसे पूछा जा सकता है। टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ द टिंडल इफेक्ट? कारण इसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले भी देखा वही बिंदु है। कभी आपसे पूछा जाता है कि टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है, तो उसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ये सब आपकी कानों तक कई बार पहुंच चुका है। नंबर 2, इसकी शर्तें क्या होती हैं? व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द टिंडल इफेक्ट्स? जहां देखिए कोलाइड, इसकी 2 शर्तें होती हैं, वो 2 शर्तों को याद रखना है आपको। नंबर 1, पहली बात तो कोलाइड कण का जो आकार है, वो जो प्रकाश की किरण आपतित होती है, लैम्डा जानते होंगे आप क्या होता है? लैम्डा प्रकाश किरण की तरंग होती है, अर्थात जो प्रकाश किरण जो कोलाइड में से गुजरती है उसकी तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा कोलाइड कण का आकार, इस डबल साइन का मतलब है बहुत अधिक छोटा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द मीन बाय द क्रॉस? तरंग दैर्घ्य, ठीक है, जो कोलाइड कण का आकार है प्रकाश किरण की तरंग दैर्घ्य से बहुत अधिक छोटा नहीं होना चाहिए। So size of the particles should not be very less as compared to wavelength of the incident light. देखिए दूसरा है इसका, चूंकि कोलाइड विलयन में 2 चीज होती है, पता है ना आपको क्या होती है? What are the components of the colloids? एक तो होता है परिक्षेपण, ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि मैं एक तो डिस्पर्जन मीडियम कह सकते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज कह सकते हैं, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था। तो देखिए परिक्षेपण माध्यम के कण का आकार छोटा होता है, परिक्षेपित प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होता है ना। तो जहां इन दोनों का मतलब क्या होता है? जैसे मैं ये कहूं कि नंबर 1 इस 2 किसी को भी दे दूं, अर्थात इन दोनों का जो हम म्यू निकालते हैं, व्हाट इज म्यू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। तो जहां जो म्यू है दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम कह सकते हैं अपवर्तनांक अंतर, अर्थात मैं लिख सकता हूं डेल्टा म्यू। ये अंतर है, इस अंतर दोनों के मध्य का जो अपवर्तनांक अंतर है वो कैसा होना चाहिए? वो अधिक होना चाहिए, ठीक है। जितना अधिक होगा टिंडल प्रभाव उतना बढ़िया होगा, और ये इसकी शर्त आपको मालूम हो गई। अगर हम इसके आधार पर बात करते हैं तो जो अपवर्तनांक अंतर है, चूंकि द्रवरागी और द्रव विरागी जो 2 टाइप्स कोलाइड होते हैं, जहां द्रवरागी कोलाइड होता है उसके लिए डेल्टा म्यू अपेक्षाकृत कम होता है, द्रव विरागी कोलाइड के लिए डेल्टा म्यू अधिक होता है। तो इससे क्या होगा? डेल्टा म्यू अपवर्तनांक अंतर कम होता है, इसलिए टिंडल प्रभाव की तीव्रता कम होती है, कह सकते हैं। सो द्रवरागी कोलाइड्स exhibit the weak Tyndall effect, while द्रव्यरागी कोलाइड exhibit strong Tyndall effect, क्योंकि उनके लिए डेल्टा म्यू की वैल्यू ज्यादा है। थर्ड, इसमें खास एप्लीकेशन क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, उपयोग कुछ भी कह सकते हैं। इसकी खास वजह की है चूंकि टिंडल प्रभाव केवल कोलाइड विलयन ही दर्शाते हैं, और कोलाइड विलयन ही दर्शाते हैं मतलब कि वास्तविक विलयन नहीं दर्शाते, अर्थात ओनली कोलाइड सॉल्यूशन एक्सिबिट द टिंडल इफेक्ट। तो क्या और टिंडल इफेक्ट अगर दर्शाते हैं कोलाइड है, इट मींस वो विषमांगी मिश्रण हो गया, अर्थात यदि टिंडल प्रभाव जो विलयन दर्शाए वो कोलाइड होगा, और कोलाइड होगा तो विषमांगी होगा, अर्थात
टिंडल प्रभाव के माध्यम से क्या चेक कर सकते हैं, किसी गिलास में या बीकर में यदि हमने वो भर के रख दिया है और हम पूछना चाहते हैं क्या ये कोलाइड है या नहीं, हाँ और ना, तो हाँ और ना में जवाब क्या होगा, अगर उसमें टिंडल प्रभाव होता है तो कोलाइड है और टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है तो कोलाइड नहीं, बस इट्स ओके। तो देखिए ये अभी मैंने आपको कोलाइड के प्रकाश गुण के बारे में बताया है। इसके बाद मैं आपको कोलाइड के गतिज गुण और विद्युत गुण की बात करूंगा।